गर फिरदौस बर रोए जमी अस्त हमी अस्तो अमी अस्तो अमी अस्तो, यानी धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है और यही है। कश्मीर की खूबसूरती के लिए ये शब्द आज से कई सदियों पहले लिखे गए थे, लेकिन मौजूद राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कई सियासी दलों को कश्मीर स्वर्ग नहीं नर्क नजर आता है और इसके लिए वो केंद्र की मौजूदा सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने आतंकी हमले की बढ़ती वारदातों को लेकर बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि अनुच्छेद 370 हटाने के बाद हालात सामान्य होने के दावे गलत हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर के हालात की तुलना 96 के दौर से करते हुए बीजेपी को राज्य में चुनाव कराने की चुनौती भी दे डाली। उमर के बयान पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया और कहा कि उमर पाकिस्तान प्रेम में ऐसे बयान दे रहे हैं। अगर ये हालात 96 से बदतर हैं तो मत कराइए इलेक्शन। अगर आपने इन ताकतों के सामने झुकना है जो आपके ऊपर हमले कर रहे हैं तो मत कराइए इलेक्शन। अभी थोड़े दिन पहले चुनाव हुए हैं जम्मू कश्मीर में और बहुत बड़े स्तर पे उन सम्मिलित हुए हैं। बाकी आतंकवाद का खात्मा बहुत नजदीक है। इलेक्शन होने चाहिए, अपने वक्त पे होने चाहिए और जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वो अपनी हुकूमत का खुद फैसला करेगी। वो लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है जिन्होंने आतंकवाद बढ़ाने में सहयोग किया। ये लोग चिंतित हैं कि ये घटनाएं कम हो रही हैं, क्यों इसको लेकर ये लोग चिंतित हैं। तो जम्मू कश्मीर से जहां बीते दिनों से लगातार आतंकी घटनाएं सामने आ रही हैं, अब इन्हीं आतंकी घटनाओं पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सियासी तीर तानना शुरू कर दिया और बीजेपी को घेरते घेरते उन्होंने सेना के कामों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। घाटी में आतंकियों ने सिर उठाने की हिमाकत क्या की। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को सावन से पहले ही आतंक की सूखती जमीन पर सियासत की हरियाली नजर आने लगी और छोटे अब्दुल्ला ने आतंक के मुद्दे पर केंद्र सरकार को चुनौती दे डाली। अब नॉर्मल सी तो नहीं है, लेकिन क्या ये हालात 96 से बदतर हैं? अगर ये हालात 96 से बदतर हैं तो मत कराइए इलेक्शन। अगर आपने इन ताकतों के सामने झुकना है जो आपके ऊपर हमले कर रहे हैं तो मत कराइए इलेक्शन। उमर अब्दुल्ला ने 2024 के नए कश्मीर की तुलना साल 1996 से की है। उनके इस दावे का सच से सामना करवाएंगे, लेकिन पहले पूरा मामला शुरू से समझिए। दरअसल जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर उमर से सवाल किया गया था, लेकिन वो अपने एजेंडे के लिए कैमरे और माइक का इस्तेमाल करने से नहीं चूके। सवालों की शक्ल में उमर ने 370 हटाने, घाटी में बदलाव और बालाकोट एयर स्ट्राइक को झूठा साबित करने की कोशिश की। अपने फौज और अपने पुलिस की सुप्रीमेसी, फिर मत कराइए इलेक्शन। अगर हिम्मत नहीं है, दम नहीं है, अगर बुजदिल बैठे हैं तो मत कराओ इलेक्शन। लेकिन अगर हमारी फौज की सुप्रीमेसी है, पुलिस की सुप्रीमेसी है, अगर हमारे हुक्मरान जो हैं थोड़ा सा दम रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, तो इन ताकतों के सामने झुकेंगे क्यों? जम्मू कश्मीर का झूठा रिपोर्ट कार्ड जारी करने वाले ये वही उमर अब्दुल्ला हैं जिन्हें महीने भर पहले ही घाटी की जनता चुनाव में खारिज कर चुकी है। बारामूला से करीब 2 लाख वोट से हारने वाले उमर अब विधानसभा चुनाव में सियासी जमीन तलाश रहे हैं और अपनी लकीर बड़ी साबित करने के लिए मौजूदा दौर की तुलना 1996 से कर रहे हैं। लेकिन उनके दावे की हकीकत क्या है वो भी देखिए। साल 2020 से अब तक जम्मू कश्मीर में 539 आतंकी घटनाएं हुई हैं, जबकि 1991 से 1995 तक घाटी में 25,596 आतंकी घटनाएं हुई थीं। साल 2020 से अब तक जम्मू कश्मीर में आतंकी वारदात में 135 लोग मारे गए, जबकि 1991 से 1995 तक घाटी में 3,614 आम लोग आतंकी वारदात में मारे गए थे। ये सच है कि बीते दिनों घाटी में आतंकी हमले बढ़े, लेकिन हालात ऐसे नहीं हैं जो उमर अब्दुल्ला के दावों से मेल खाते हों।
हालांकि उमर के दावों पर उनके सहयोगी भी मुहर लगा रहे हैं। तो वहीं बीजेपी अब्दुल्ला परिवार को कश्मीरी पंडितों के पलायन की याद दिला रही है। मैंने अमित जी से कहा, अमित जी को मैं आज फिर स्मरण दिलाऊंगा कि अमित जी, अगर कश्मीरी पंडित आपके इस एक्ट से वापस चला जाएगा तो मैं आपको सेंट्रल हॉल में चाय पिलाऊंगा। शायद वो भूल रहे हैं कि देश के अंदर अब वीपी सिंह की नहीं, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार है। मुफ्ती साहब जैसा गृह मंत्री नहीं, अमित शाह गृह मंत्री हैं। हम अपने नागरिकों की रक्षा करना जानते हैं। केंद्र सरकार और चुनाव आयोग ने इस साल घाटी में चुनाव कराने के संकेत दिए हैं, लेकिन सीमा पार से आतंकी लगातार माहौल बिगाड़ने की कोशिश में हैं। कल ही उधमपुर में आतंकियों ने पुलिस चौकी पर फायरिंग की। हालांकि सुरक्षा बलों की तरफ से दहशतगर्दों को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है, मगर उमर अब्दुल्ला जैसे सियासतदानों को सेना और सरकार की तमाम कोशिशों में भी कमी नजर आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब हम बात करेंगे राजधानी दिल्ली के सरकारी स्कूल की। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हमेशा दिल्ली के स्कूलों को वर्ल्ड क्लास बनाने का दावा करते रहे और तमाम शिक्षा व्यवस्था से दिल्ली के सरकारी स्कूल की व्यवस्था को टॉप पर बताया। अगर आंकड़ों की बात करते हैं तो केजरीवाल ने 2024 में दिल्ली के शिक्षा बजट पर 16,396 करोड़ रुपए खर्च का दावा किया था। अरविंद केजरीवाल के इन दावों के इतर दिल्ली के स्कूलों की हालत क्या है, आपको हम बताएंगे। जी मीडिया की ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि केजरीवाल साहब के दावे में कितना दम है। रिपोर्ट देखिए। अब सरकारी स्कूल बहुत अच्छे हो गए, शानदार हो गए। दिल्ली के सरकारी स्कूलों को देश के स्कूलों से कंपीट नहीं करना, हमें अब दुनिया के स्कूलों से कंपीट करना है। हमारा सपना वो है। मंच बदलता रहा, अरविंद केजरीवाल के दावे कभी नहीं बदले। हर मंच से केजरीवाल दिल्ली के वर्ल्ड क्लास स्कूल की चर्चा जरूर करते रहे और अपनी पीठ थपथपाते रहे, लेकिन दिल्ली के सीएम के दावों की हकीकत आज आपको जी न्यूज के कैमरे पर दिखेगी। ये कूड़ा फेंकने के लिए किसने कहा था आपसे? मैम ने कहा था। ऐसे फोटो मत खींचो आप हमारे, बाहर चलो आप। मेरी रिक्वेस्ट आपसे, आप बाहर जाओ। ये वही दिल्ली का वर्ल्ड क्लास स्कूल है जिसका सीएम अरविंद केजरीवाल हमेशा दम भरते हैं। ये दिल्ली का वही वर्ल्ड क्लास स्कूल है जहां बच्चों को अरविंद केजरीवाल हाई लेवल शिक्षा देने का वादा करते रहे हैं। ये दिल्ली का वही वर्ल्ड क्लास स्कूल है जहां खेलों को बढ़ावा देने का केजरीवाल और उनके मंत्री बड़े बड़े दावे करते हैं। लेकिन दिल्ली सरकार के टिकरी स्कूल में जब जी न्यूज की टीम पहुंची तो वहां पढ़ने वाले बच्चे कूड़ा फेंकते नजर आए। बेटा एक बात बताओ, नाम क्या है आपका? शिवन्या। शिवन्या, ये कूड़ा फेंकने के लिए किसने कहा था आपसे? मैम ने कहा था। अभी हैं क्लास में मैम? कौन सी मैम ने बोला? कौन सी मैम ने बोला था? कविता मैम। कविता मैम ने बोला था। स्वीपर नहीं है कोई आपके वहाँ पे स्कूल में? नहीं है। जी न्यूज के कैमरे में स्कूली बच्चों से कूड़ा उठवाने का वीडियो रिकॉर्ड होते देख एमसीडी स्कूल की प्रिंसिपल दौड़ी दौड़ी आई। पहले धमकी भरे अंदाज में पूछा कि स्कूल में वीडियो रिकॉर्ड करने की इजाजत किसने दी, और जब जी मीडिया ने उनसे सवाल किया तो प्रिंसिपल मैडम अपनी नौकरी की दुहाई देने लगी। मैम एक बात बताइए, बच्चों से आप कूड़ा उठवा सकते? अरे नहीं, बच्चे वैसे टीचर ने भेज दिया होगा, वो मुझे नहीं पता, मैं तो ऑफिस में थी। 2 बच्चे तो दिखे हैं अभी। नहीं प्लीज मेरा ऐसे फोटो मत खींचो आप हमारे, बाहर चलो आप ऐसे। नहीं मेरी बात सुनो भाई साहब, मेरी तो नौकरी खतरे में हो जाएगी। अरविंद केजरीवाल के वर्ल्ड क्लास स्कूल का सच जी न्यूज के कैमरे में जैसे ही आया, स्कूल की प्रिंसिपल हैरान और परेशान हो गई। बार बार जी न्यूज के कैमरे पर हाथ जोड़कर विनती करती रही तो कैमरे में रिकॉर्ड हुआ वीडियो भी डिलीट करने की मांग करने लगी। डिलीट करवा दो इनसे, आप क्या कहते भाई? मेरी रिक्वेस्ट आपसे, आप बाहर जाओ। नहीं हम तो बाहर चले जाएंगे। नहीं। बच्चों से आप कूड़ा उठवा रहे हो। जी न्यूज रिपोर्टर स्कूल की प्रिंसिपल से बार बार सवाल पूछता रहा, आखिर बच्चे स्कूल में कूड़ा क्यों उठा रहे हैं, लेकिन कैमरे पर प्रिंसिपल साहिबा को जवाब नहीं सूझ रहा था।
आखिर अरविंद केजरीवाल के वर्ल्ड क्लास स्कूल में बच्चे कूड़ा क्यों उठा रहे थे, उसकी असल वजह भी आपको दिखा देते हैं। कल हुई आधे घंटे की बारिश के बाद इस स्कूल की हालत देखिए। पूरा स्कूल पानी में डूबा पड़ा है। न तो स्कूल के कैंपस की जमीन दिख रही है, न ही स्कूल में घुसने का रास्ता। बच्चे घुटने भर पानी में घुसकर स्कूल जाने को मजबूर हैं। स्कूल के क्लासरूम में भी बारिश का पानी घुस गया है। आपको बता दें कि ये वही स्कूल है जहां आज बच्चे कूड़ा उठा रहे थे। इलाके में रहने वाले लोगों का कहना है कि पिछले कई सालों से यहाँ की यही स्थिति है। स्कूल तक पानी भरता है, इस स्कूल में पानी अब भी पूरा पानी भरा हुआ था। हेल के बच्चे आ रहा था तो 2-3 बच्चे तो गिर भी गया नाली में। इसको पानी का सुधार कोई करवाइए, नहीं तो ऐसे दिक्कत बढ़ते जाएगा तो कहाँ बच्चे पढ़ने आएगा। बच्चे गिरे भी हैं, कोई ये देख लो जी, सारा कुछ है इसमें। टीचर्स भी गिरे हैं, टूट फूट हाथ, किसी का हाथ भी टूटा हुआ है। अभी पट्टी बंद ही मिलेगी टीचर्स को, जो अध्यापकगण है। सुना आपने, कहा तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी और दिल्ली के स्कूलों को वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाने का दावा करते हैं, मगर हकीकत क्या है ये आपके सामने है। 10-15 मिनट बारिश के बाद क्या हालत हुई, केजरीवाल जी के दावे की पोल खुल गई। शिवांग मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। और बुलेटिन में यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरें लगातार जारी रहेंगी। तो ब्रेक से पहले हमने आपको दिल्ली के स्कूलों की तस्वीर दिखाई थी। अब आपको उत्तर प्रदेश लेकर के चलते हैं, जहां एक स्कूल में मास्टर साहब कैंडी क्रश वाला वीडियो सामने आया है। आपको हम दिखाते हैं यूपी के मास्टर साहब का कैंडी क्रश प्रेम। तकनीक वाले हैं तो ठीक है, इन्होंने त्रुटियां भी निकाली। तकनीक वाले हैं तो ठीक है, इन्होंने त्रुटियां भी निकाली। हो सकता है आपको अच्छा नहीं लग रहा हो कि मैं कॉपी जानता हूँ, आप कॉपी नहीं जानते हैं तो मुझे जाननी पड़ेगी। संभल के इस स्कूल में बुरे फंसे मास्टर साहब और अध्यापिका जी। न जाने किस घड़ी में डीएम साहब ने स्कूल के निरीक्षण की ठान ली और बच्चों के भविष्य के साथ किया जा रहा इनका मजाक पकड़ा गया।
गणित वाले हैं तो ठीक है, इन्होंने त्रुटियां भी निकाली। यहाँ अभी डीएम साहब क्या कर रहे हैं वो आपको बताएं, उससे पहले यहीं के एक मास्टर साहब का आपको कारनामा बता। एक मास्टर साहब इतनी मेहनत कर रहे थे कि स्कूल के 6 घंटे में उन्होंने केवल 2.5 घंटे कैंडी क्रश खेला। इस खेल को तो आप जानते ही होंगे, आप में से बहुतों ने खेला भी होगा, लेकिन अध्यापक महोदय बच्चों को पढ़ाने के नाम पर स्कूल में भी कैंडी क्रश का मजा ले रहे थे। इतना ही नहीं, इन्होंने इसके बाद 1 घंटे फोन पर भी बात की। ये खुलासा खुद इनके मोबाइल फोन ने किया। तो जब मोबाइल देखा तो वो शिक्षक 8 बजे विद्यालय में आए हैं और लगभग 2.5 घंटे कैंडी क्रश सागा देख चुके हैं, वो खेल चुके हैं कैंडी क्रश सागा। उसके अतिरिक्त लगभग 1 घंटा और वो मोबाइल पर थे। तो सोच के देखिए 8 से 2 के बीच कितने समय मोबाइल पे शिक्षक जो रहते हैं वो सही नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर जिलाधिकारी महोदय को मास्टर साहब का फोन क्यों चेक करना पड़ा? तो उसके पीछे है यहाँ हो रहा काम। जो काम शिक्षकों का होता है, यहाँ बैठकर डीएम साहब खुद वो काम कर रहे हैं। इन अध्यापक अध्यापिकाओं की पढ़ाई और जांची गई कॉपियां चेक कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश के संभल विकासखंड के शरीफपुर गांव के कंपोजिट प्राथमिक स्कूल का मामला है। 5 PA 15 5 6 30 31 1 5 45 3 48 4 6 24 4 2 8 6 32 34 4 PA 12 3 15 कॉपियां चेक हुई तो पता चला कि मास्टर साहब और मास्टरनी जी के एक सवाल में ही 10-10 गलतियां निकली, तो किसी ने तो 20-20 तक गलतियां कर डाली थी। अब सोचिए, जो खुद इतनी गलतियां कर रहे हो, क्या उनसे आप अपने नौनिहालों के उज्जवल भविष्य की उम्मीद कर सकते हैं? हालांकि इसी स्कूल में ऐसे शिक्षक भी मिले जो अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। एक शिक्षक पाए, उनकी एक भी त्रुटि नहीं थी उसकी कॉपी में। ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ शिक्षक बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो कुछ शिक्षक हैं, यदि वो अपने आप को सुधार लें तो इस पूरे जनपद के अंदर शिक्षा का कायाकल्प हो जाएगा। मिशन प्रेरणा में हम नंबर 1 रहेंगे। हम पूरे विद्यालय को, पूरे संभल को, पूरे प्रदेश को निपुण प्रदेश बना सकेंगे। कैंडी क्रश खेलने वाले शिक्षक महोदय प्रेम गोयल को डीएम ने सस्पेंड कर दिया है, लेकिन सवाल उठता है, क्या जिलाधिकारी महोदय रोज ऐसे ही आकर स्कूल में कॉपियां चेक कर सकते हैं या शिक्षकों को चेक कर सकते हैं? सवाल ये भी है कि अगर इन्हें पढ़ाना ही नहीं आता, खुद इतनी गलतियां करते हैं और पढ़ाने के नाम पर फोन पर बातें और मोबाइल गेम जैसे काम करना ज्यादा बेहतर समझते हैं, तो फिर किस आधार पर इन्हें बच्चों का भविष्य संवारने के लिए सरकारी नौकर बनाकर स्कूलों में भेजा जाता है? क्या शिक्षा के प्रति इनका कोई कर्तव्य नहीं है? ऊपर से डिजिटल अटेंडेंस का विरोध करना क्या शिक्षा के प्रति तमाम शिक्षकों की असंवेदनशीलता को नहीं दर्शाता? सोचिएगा जरूर। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मई के आखिरी हफ्ते में मॉनसून ने हिंदुस्तान में दस्तक दी, जिसके साथ देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश के बाद बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। लेकिन सबसे भयावह तस्वीर आई देवभूमि उत्तराखंड से। लेकिन अब उत्तराखंड को लेकर जो रिपोर्ट सामने आई है वो ना सिर्फ चौंकाने वाली है, बल्कि आने वाले भविष्य को लेकर एक बड़ी चेतावनी भी है। माना तो यह भी जा रहा है कि अगर समय रहते सख्त कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले दिनों में उत्तराखंड भीषण तबाही की चपेट में आ सकता है। मॉनसून की दस्तक, विनाश का रेड अलर्ट। देवभूमि में दरकते पहाड़, कुदरत का क्रोध काल। +200 लैंडस्लाइड जोन, तबाही का काउंटडाउन। तस्वीरें देवभूमि उत्तराखंड की हैं। मॉनसून की दस्तक के साथ ही यहां नदियों ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। पहाड़ों के टूटकर दरकने का सिलसिला जारी है। सड़क पर पत्थर बिखरे हैं।
और नदियां मानो पुल को अपने साथ बहा ले जाने के लिए आमादा है। उत्तराखंड में हर इलाके में आलम कुछ ऐसा है कि मानो इंच इंच पर मौत का खतरा हो। कहीं दरकते पहाड़ लोगों की जान ले रहे हैं, तो कहीं उफान पर नदियां काल बनकर रिहायशी इलाकों में दौड़ रही हैं। लेकिन अब तक जो आपने देखा वो महज ट्रेलर है, क्योंकि उत्तराखंड में पहाड़ों और नदियों को लेकर अब जो रिसर्च सामने आ रही है वो ना सिर्फ चौंकाने वाली है, बल्कि अब तक की सबसे बड़ी तबाही का अलर्ट भी है। दरअसल उत्तराखंड सरकार के पीडब्ल्यूडी ने सूबे पर भविष्य में बड़े संकट की आशंका जताई है। पीडब्ल्यूडी ने एक रिपोर्ट तैयार कर बताया है कि उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में 200 से ज्यादा लैंडस्लाइड जोन हैं। वहीं पूरे देवभूमि में 97 सेंसिटिव पुल हैं, जिसमें से 84 पुलों के मरम्मत की सख्त जरूरत। इन पुलों की मरम्मत में करीब 1 साल का समय लग सकता है। इसके अलावा कई और पुलों की भी जांच की जा रही है। वेरी क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि कोई भी पुल अगर अनसेफ है या जहाँ पे टूटने की संभावना है, पुल को डैमेज होने की, उस पर उसका एस्टिमेट बनाया जाए, उसका सुदृढ़ीकरण करने के लिए, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए जो भी किया जाना है किया जाए। लोक निर्माण विभाग की इस रिपोर्ट से साफ है कि उत्तराखंड में तबाही का काउंटडाउन चल रहा है और मौजूदा मौसम में मानसून की बारिश इस तबाही को और भी पास बुला रही है। उत्तराखंड में मई के आखिरी हफ्ते से ही सामान्य से अधिक बारिश के कारण जगह जगह से लैंडस्लाइड की लाइव तस्वीरें आ रही हैं। बीते 24 घंटे में उत्तराखंड से 2 ऐसी तस्वीर आ चुकी है। पहली तस्वीर बद्रीनाथ हाईवे पर पाताल गंगा की है, जहां लैंडस्लाइड के बाद मानो चक्रवात आ गया। काफी देर तक पहाड़ गिरते रहे और हवा में उसका गुबार दिखाई देता रहा। दूसरी उत्तराखंड के चमोली से आई, जहां लैंडस्लाइड के बाद आज एक बड़ा हादसा होते होते बचा। बीआरओ की टीम रेस्क्यू में जुटी थी, तभी अचानक ऊपर से पत्थर गिरने लगे। मजदूर किसी तरह मौके से भागे, लेकिन बीआरओ की मशीन दब गई। इस जगह पर बड़ी लैंडस्लाइड हुई थी और हाईवे को खोलने का काम किया जा रहा था। अब जरा ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों को देखिए। लेक सिटी नैनीताल पर बाढ़ का खतरा है। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं, तो लैंडस्लाइड ने भी लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि लैंडस्लाइड के बाद पहाड़ का एक हिस्सा टूट चुका है। वहीं इस इलाके में अब भी बीते कई घंटों से बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से अब भी पहाड़ों के दरकने का खतरा बना हुआ है। जाहिर है खतरा बड़ा है, तो इसके लिए बड़े कदम उठाए जाने की भी जरूरत है। लेकिन सवाल है कि मॉनसून की शुरुआत से पहले डेंजर जोन की पहचान कर जरूरी कदम क्यों नहीं उठाए गए। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या विकास की अंधी दौड़ और खतरों की अनदेखी की वजह से उत्तराखंड में कुदरत का सबसे खतरनाक रूप सामने आने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।